असम के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। गुवाहाटी में आयोजित भव्य समारोह में उनके साथ में अजंता नियोग, रामेश्वर तेली और अतुल बोरा जैसे दिग्गजों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हेमंता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज भी उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता को बधाई भी दी गई है और उन्हें कुशल प्रशासक बताया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जाहिर तौर पर ये सभी लोग जब असम में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा था, सभी प्रचार अभियान को धार देने के लिए असम पहुंचे हुए थे। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी के द्वारा हेमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी गई है। तो वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। खास तरह से इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की गई थी। भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पीएम मोदी के अलावा तमाम बीजेपी के दिग्गज लीडर भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में उनके द्वारा इस शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया, बातचीत की हमारी सहयोगी आकांक्षा ने। सुनवाते हैं आपको। अभी पश्चिम बंगाल में शपथ लेकर आए हैं और अब असम में भी कमल का फूल खिल गया है। हेमंत जी मेरा बड़ा दादा है, भाई है। हेमंत जी का शपथ में आना चाहिए था। मोदी जी का नेतृत्व में आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग पूर्वोदय के लिए काम करूंगा। कांग्रेस का सर टीएमसी के बाद यहाँ पर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरा साफ हो गया। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यूपी की सियासत और आज असम की तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम तक भगवा लहलहा रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को आसामवासी पूरा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आज जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, भारतवर्ष तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और आसाम इसमें लगातार कदम चाल चलते हुए तेजी के साथ साथ चल रहा है। जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल हम समझे समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों का पूरी तरह से दुकान बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार, कदाचार, भाई भतीजावाद, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षण पाते थे। आज उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नंबर 1 का है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा नंबर 1 का है, प्रति व्यक्ति 3 गुण आय हमारी 3 गुनी हो चुकी है, हमारा बजट 3 गुना हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा पूरे कंट्री में है और सभी लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार के मामले हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर हर मामले में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विफल होने के बाद आज एक महिला मंत्री ने भी, महिला विधायक ने भी मंत्री की शपथ ली। पूरे देश की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से महिलाओं को आज़ादी के बाद पहली बार उनका हक दिलाने का जो एक अभियान चलाया है, आसाम सहित उत्तर प्रदेश उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और हर महिला को उसका खोया हुआ हक अवश्य मिलेगा। 403 में से कितनी सीटें आ रही हैं? प्रचंड बहुमत, 300 से ऊपर। 300 से ऊपर दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, पार्टी का विस्तार हो रहा है और अब असम में भी फूल खिल गया है वापस से। देखिए, जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और पूरा देश जिस तरीके से ये चाहता है कि अब विश्वास और विकास की राजनीति होनी चाहिए और हर राज्य के लोग केवल विकास को ही अहमियत देते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। असम में फिर से एक बार कमल खिला है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हेमंता जी को, उनकी पूरी टीम को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे सभी राज्यों को इसी तरीके से आगे लेकर के जाएगा। आप खुद एक महिला हैं और आज एक महिला ने मन से शपथ ली है मंत्री पद की। कितनी बड़ी उपलब्धि आपको ये नजर आती है कि यहाँ पर 59 महिलाएं थी जो चुनावी मैदान में थी और 6 एनडीए की जीती है? ये नए युग का आगाज है जिसमें
महिलाओं को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन देश में होके रहेगा और हम सबको वो अधिकार मिलेगा संसद तक पहुंचने का, विधानसभाओं तक पहुंचने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और एक बार फिर से जो असम में सरकार बनी है उस पर यहाँ पर पूरी तरह से खुश मुख्यमंत्री दिल्ली की। कैमरामैन शिवली के साथ मैं आकांक्षा, भारत 24। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर, एक और राज्य में आपकी सरकार कितने खुश है? देखिए, आसाम की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मैं आसाम की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, अभी आपके सहयोगी दल भी मंच पर साथ में नजर आए। ये जो देश को एकजुटता का संदेश जाता है और जो ये पार्टी का विस्तार हो रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर? देखिए, ये पार्टी का विस्तार काम के आधार पर होता है। सरकार और संगठन दोनों को काम करना होता है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार विकास के कार्य। रिएक्शन आपसे, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है इस वक्त असम में। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आपने सुना। कैमरामैन शिवली के साथ मैं आकांक्षा, भारत 24। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, आपको भी मामा कहा जाता है और हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मामा कहा जाता है। हेमंता दा को बहुत बहुत बधाई। असम छुएगा विकास की नई ऊंचाई। बहुत बहुत अभिनंदन और जनता का आभार। आज ये तस्वीर देश के लोकतांत्रिक एकता के रूप में किस तरह से आप बयां करेंगे जब आपके सहयोगी दल मंच पर ही एक साथ नजर आए? ये एनडीए है। हाँ। हम केवल गठबंधन नहीं है, संपूर्ण एनडीए एक परिवार है और वही परिवार आज मंच पर दिखाई दे रहा है। सर, सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में आने दी हैं आपने, 7 सीटें हारे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है असम के लोगों? कांग्रेस तो सांप्रदायिक पार्टी है, आप देखें जीते कौन है वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने सुना और ये कहते हुए यहाँ पर कि पूरी तरह से सफाया होगा और ये एक बहुत बड़ी एनडीए की जीत है। कैमरामैन शिवली के साथ मैं आकांक्षा, भारत 24। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब, महिला, किसान और युवाओं के लिए लगातार नीतियां बनी हैं, ये उसका परिणाम है। आज देश के लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको ऊपर बड़ा विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस का पूरी तरह असम के अंदर लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया यहाँ पर होता हुआ नजर उनकी गलत नीतियां हैं। बहुत खुशी है, बहुत जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज असम में भी सरकार बनाई देखिए, है। बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी और हेमंता दादा ने जो कार्य किया है उसको लोगों ने आशीर्वाद दिया है। लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है। अलग-अलग हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज एक बार फिर हमारी सरकार के द्वारा माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने शपथ ली है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, असम भी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत हेमंत दादा को जो आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं उनको हार्दिक बधाई देते हैं और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में जब सरकार शपथ लेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत दादा भी उसका हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और आसाम की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की डबल की एनडीए की सरकार यहाँ पे आई है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। असम में विकास की गति देने के नेतृत्व के साथ एक बार फिर से हेमंता जी ने आज शपथ ली, उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज मंच पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, आपकी मौजूदगी रही, कई केंद्रीय राज्य मंत्रियों की। पूरा एनडीए एकजुट, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी घटक दल हैं, मैं भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ही यहाँ पे मौजूद था। सारे घटक दल, ये एनडीए की एकजुटता ही हमारी ताकत है। आप पार्टी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे जैसे विस्तार हो रहा है एनडीए का, ये कितनी बड़ी उपलब्धि नजर आती है कि आज 22 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, अलग अलग। यही एनडीए की ताकत है, हमारी एकजुटता, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ। ओपी राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के बाद असम में, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। आज सरकार बनवा दी यहाँ पर अपनी सहयोगी की, क्या कहेंगे? जो हाल बिहार में और बंगाल में हुआ है, असम में हुआ, वही हाल यूपी में भी होगा। वही होगा हाल यूपी में। इस बार फिर से बीजेपी के साथ निश्चित।
तो देखा आपने, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और उसके बाद उनके द्वारा एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है।